भगवत गीता में क्या लिखा है? गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क मरता है तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और उसका पतन शुरू हो जाता है। इस आधार पर कई ज्ञान और बुद्धि को खोलने वाली बातें लिखी हैं। भगवत गीता को पढ़ने से क्या होता है? गीता पढ़ने वाले व्यक्ति को सच और झूठ, ईश्वर और जीव का ज्ञान हो जाता है। उसे अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और व्यक्ति साहसी और निडर बनकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। रोजाना गीता पढ़ने से शरीर और दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है। गीता के अनुसार शरीर क्या है? गीता में शरीर को रथ की उपमा देते हुए कहा गया है कि इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन सारथी और आत्मा स्वामी है। शरीर और मन का संबंध शासित और शासक जैसा है। शरीर वही कुछ करता है जिसका मन निर्देश देता है। गीता के अनुसार दुख का कारण क्या है? यदि भगवत गीता को देखें तो हम पाते हैं कि संसार के दुखों का प्रमुख कारण आत्मा के स्वरूप के विषय में हमारा अज्ञान है। हम स्वजनों की मृत्यु की आशंका से ही भयभीत हो जाते हैं। हमने जो भी अर्जित किया या पाया है, उसकी हानि की शंका भी हमारी चेतना को कभी पूर्णतया स्वच्छंद नहीं होने देती। आत्मा को कौन देख सकता है? आत्मा को केवल वो देख सकता है जिसकी खुद की दृष्टि सूक्ष्म होती है। जब कोई भूत प्रेत की बात करता है तो वो आत्मा के अग्नि तत्व की बात कर रहे होता है, और कोई भगत या कोई अन्य इंसान जब या किसी और शक्ति से अग्नि तत्व को खत्म कर देता है तो वो आत्मा पुनर्तः असली स्वरूप में आ जाती है। 7 दुख क्या है? संसार में 5 तरह के दुख हैं: धन, तन, मन, बुद्धि और अध्यात्म का दुख। दुखों का अंत कब होता है? ईश्वर से प्रार्थना करने के पश्चात ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त करके दुखों का अंत किया जा सकता है। जब दूसरों से या किसी प्रेमी से मोह और आसक्ति खत्म हो जाएगी तब दैख स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। शरीर में आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में आत्मा का निवास स्थान हृदय में होता है। इस बात का उल्लेख श्री कृष्ण ने गीता में इस प्रकार किया है: ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। गीता के 18 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? गीता 18वां अध्याय श्लोक: कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्मफल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। संपूर्ण गीता का सार क्या है? गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के अधारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है।